आवर यूट्यूब चैनल लॉ मित्रम। आज हम राजस्थान एपीओ में आने वाला राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इस एक्ट का एक्ट नंबर है 27 ऑफ 1992। इसको गवर्नर की असेंट मिली थी 8 नवंबर 1992 को। इसमें कुल टोटल 8 सेक्शंस है और इसी के साथ एक शेड्यूल भी है। इस शेड्यूल को हम सेक्शन नंबर 2 में पब्लिक एग्जामिनेशन डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। इस शेड्यूल में पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सी ऐसी एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आती है वो बता के रखा है। अब आके देखते हैं कि इस एक्ट का जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, इस एक्ट का मेन मोटो क्या है, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जो ये राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, इसका मेन मोटो ही ये था कि जो लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होता है एग्जामिनेशंस में, उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना, अनऑथराइज्ड अनफेयर मीन्स जो यूज होते हैं सारे पब्लिक एग्जामिनेशन में, उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना, और जितने भी इंसिडेंटल एंसिलरी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू दिस अनफेयर मीन्स यूज़ करना या लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको क्रिएट किया था, इनेक्ट किया था। कौन सी ईयर में? तो 43rd रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था उसके 43rd ईयर में, यानी कि 1992 में इसको हमने इनेक्ट किया था। अब आगे देखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 1, इसमें शॉर्ट टाइटल तो आपको पता ही है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इसका एक्सटेंटमेंट होल ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान पे इसका एक्सटेंटमेंट है। अब आगे देखते हैं कमेंसमेंट। ये तो कैम इनटू फोर्स एट वंस हो गया था इसका कमेंसमेंट। आगे देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में 4 डेफिनेशन बता के रखी है। फर्स्ट डेफिनेशन है एग्जामिनेशन सेंटर की, सेकंड डेफिनेशन है पब्लिक एग्जामिनेशन की, थर्ड डेफिनेशन है अनफेयर मीन्स की, फोर्थ डेफिनेशन है अदर डेफिनेशंस। आगे देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता के रखी है एग्जामिनेशन सेंटर। अब इस एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितने भी आपको प्लेसेस फिक्स्ड करी हुई है आपकी कंसर्न्ड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने, मतलब जो भी कंडक्टेड करवा रही है आपकी एग्जामिनेशन, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी जो भी प्लेस फिक्स्ड करेंगी उस एग्जामिनेशन को होल्ड करने के लिए, जहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन होनी है, वो प्लेस तो इंक्लूड है ही है एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में। इसके साथ साथ जितने भी इंटायर प्रीमाइसेस अटैच देयर टू, मतलब इस प्लेस से जितने भी प्रीमाइसेस अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज, गार्डन्स, ग्राउंड, जितने भी चीज़ें इस एग्जामिनेशन प्लेस से अटैच्ड है, वो सारी प्रीमाइसेस भी एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में कवर होती है। अब आगे देखते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन सीधे बताती है कि जाके शेड्यूल में चेक कर लो कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाएगी इस शेड्यूल, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें जो भी राजस्थान बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवाती है सारी एग्जामिनेशन, वो सारी एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगी। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो सारी अगर वो भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है तो पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगी। इसके बाद
जितनी भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी का तो हो गया, अब ऑटोनॉमस कॉलेज हुए उनका क्या, तो उनके भी जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है जितने भी आरपीएससी यूपीएससी दोनों आप जानते हैं अच्छे से, जो हमारी राजस्थान एपीओ है वो भी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करवाते हैं, और यूपीएससी द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया फॉर आईएएस आईपीएस, ये सब जितने भी टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस होती हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो ये सारी एग्जामिनेशंस भी पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अजमेर में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अगर वो भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो वो एग्जामिनेशंस भी सारी पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगी। इसके अलावा आप देखते हो राजस्थान हाई कोर्ट, अगर कोई राजस्थान हाई कोर्ट, जैसे कि अगर हम लोगों की जुडिशरी की एग्जामिनेशन देख लो, या हम लोगों का आप देख लो कि ये राजस्थान दूसरी जितनी भी हाई कोर्ट दूसरी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है एलडीसी वगैरह की, तो वो सारी एग्जामिनेशंस भी पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगी। इसके अलावा राजस्थान सबऑर्डिनेटेड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर ये भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं तो वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगी। इनके अलावा जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये कोई भी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं तो ये सारी एग्जामिनेशन भी पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगी। तो हमने देखा अभी तक पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में कौन कौन सी एग्जामिनेशन आएंगी जो शेड्यूल में बता के रखा है। फॉर एग्जांपल राजस्थान बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो यूनिवर्सिटी क्रिएटेड बाय लॉ या ऑटोनॉमस कॉलेज हो, वो भी सारे इसमें आएंगी। आरपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान रेलवे बोर्ड, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान सबऑर्डिनेटेड मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन बोर्ड, या डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो न्यू दिल्ली में है, वो अगर कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो वो सारी एग्जामिनेशंस भी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स होता क्या है। अब देखो अनफेयर मीन्स हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो जितनी भी एग्जामिनेशन अभी हमने पढ़ी प्रीवियस डेफिनेशन में, उनके रिलेशन में अगर आप वहाँ पे कोई भी आंसर कर रहे हैं ऐसी पब्लिक एग्जामिनेशन में, और वहाँ आप ऐसी कोई अनऑथराइज्ड हेल्प यू ले रहे हैं किसी भी पर्सन से, फ्रॉम एनी पर्सन बोला है, फ्रॉम एनी पर्सन आप कोई भी अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहे हैं, या कोई भी रिटन रिकॉर्डेड प्रिंटेड मटेरियल से आप कोई भी हेल्प ले रहे हैं, या तो फिर आप कोई भी टेलीफोनिक वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और गैजेट यूज करके आप क्या कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहा जाएगा कि आपने अनफेयर मीन्स यूज किए हुए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ तो डिफाइन नहीं है, इस एक्ट में डिफाइन नहीं है। देखो द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड, यहाँ यूज किए हुए हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो आईपीसी में डिफाइंड है, तो हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। तो हम वही डेफिनेशंस लेंगे, वही समझेंगे कि वो जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पे भी उनका वैसे ही मीनिंग लिया जाएगा।